विजन बोर्ड क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का सारांश को देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या है नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पाठ का सारांश को देखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए पाठ के सारांश को देखते हैं। ठीक है, चलिए पाठ को सारांश को देखते हैं। लिखा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार की निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार की क्या है? निबंध है, जिनका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। जिनका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, प्रस्तुत निबंध में निबंधकार की मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इस निबंध में क्या होता है? निबंधकार की मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इस निबंध को लिखने का लेखक का मुख्य उद्देश्य है। इस निबंध को लेखक का लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभ्यता संस्कृति की विकास गाथा उजागर करना। मतलब जो सभ्यता और संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको बरकरार रखना। ठीक है, उसको दिखाना। मनुष्य के नाखून बढ़ते हैं जो पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। देखिए, मनुष्य के नाखून बढ़ते हैं वो क्या है? पशुता की निशानी है और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। तथा नाखून को काटना सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को निरूपित करता है। और नाखून को काटता है जो क्या करता है? एकदम सुंदर, मतलब सुंदर का बोध कराता है और सांस्कृतिक चेतना को दिखाता है। इस मनोरंजन लेख के माध्यम से निबंधकार ने मानव सत्य को दर्शाते हुए सौंदर्य बोध, ऐतिहासिक चेतना एवं सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाने का कार्य किया है। इस पाठ को दर्शाते हुए लेखक ने क्या कहा है? सौंदर्य बोध, ऐतिहासिक चेतना, आत्मगौरव का भाव जगाने का कार्य किया है। आगे क्या है कि लेखक की छोटी लड़की लेखक से प्रश्न करती है। लेखक की छोटी लड़की क्या करती है? लेखक से प्रश्न करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न क्या करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक उस समय तो कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए। लेखक उस समय क्या किए? कुछ भी तो उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन लेखक के विचार से हर तीसरे दिन नाखून बढ़ते दिखते हैं। लेकिन लेखक के विचार से क्या होता है? हर तीसरे दिन नाखून बढ़ते हैं। बच्चे यदि कुछ दिनों तक उसे नहीं काटते तो माता पिता से डांट भी सुनना पड़ता है। और बच्चे कुछ दिन नाखून नहीं काटते तो उसे माता पिता से डांट भी सुनना पड़ता था। ठीक इसके विपरीत आज से लाखों वर्ष पूर्व के माता पिता नाखून के कटने पर बच्चे को डांटते होंगे। और लाखों वर्ष पहले पूर्व, देखिए अभी के ज़माना में नाखून नहीं काटिएगा तो आदमी सब बोलेगा, लेकिन लाखों वर्ष पहले नाखून अगर काट लेता था तो बहुत बोलता था। क्योंकि उस युग में नाखून ही अस्त्र थे। क्योंकि उस युग में क्या था? नाखून ही हथियार था। लोग अपने उदर पूर्ति के लिए अथवा आत्मरक्षार्थ रख दंत का ही प्रयोग करते थे। लोग अपनी अपनी पूर्ति के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए नाखून और दांत का प्रयोग करते थे। आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है कि कालक्रम से मानव शरीर में स्थित अस्त्रों की जगह पर पत्थर, डंडे और हड्डियों के हथियार बनाए। कालक्रम से मानव शरीर में स्थित अस्त्रों की जगह पर क्या किए? पत्थर, डंडे और हड्डियों के हथियार बनाने लगे। दधीची मुन्नी की हड्डी से बने ब्रज नामक हथियार देवराजा इंद्र के पास था, जो सबसे और ऐतिहासिक था। देखिए, दधीची मुन्नी की हड्डी से ब्रज नामक एक हथियार बना था, जो किसके पास था? देवराजा इंद्र के पास था। जो कैसा था? जो सबसे ऐतिहासिक था। मानव और आगे बढ़ा तथा लोहे के अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने मजबूत लगा। और मानव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और लोहे का अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने लगा। लोहे का हथियार देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि किसके पास नहीं थे? सभी के पास लोहे के हथियार थे। देवताओं ने मानव से सहायता प्राप्त कर दानव को हराया। देवताओं ने क्या किया? मानव से सहायता प्राप्त कर दानव को हराया। यक्ष, गंधर्व सबको हरा दिए। और देवताओं ने मानव की सहायता से क्या किया? सबको हरा दिया। आगे क्या है? इस प्रकार मानवों ने बाजी मार ली। इस प्रकार मानवों ने क्या किया? बाजी मार ली, विकास कर ली। इतिहास अपनी गति से आगे बढ़ा। बंदूक, तोप, बम वर्षक यान का निर्माण हुआ। नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? तो एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। पर उसके नाखून बढ़ना तो बंद नहीं हुआ है, अब भी बढ़ ही रहे हैं। अर्थात अभी भी प्रकृति क्या है? अर्थात अभी भी प्रकृति मनुष्य को उसके शरीर में स्थित अस्त्र से वंचित नहीं किया है। लेकिन प्रकृति अभी भी मनुष्य को उसके शरीर में जो अस्त्र था नाखून, उससे वंचित अभी तक नहीं किया है। लाख वर्ष पूर्व नख दंतावली पशुओं के साथ विचरण करने वाला ही मानव को मान रहा है। लाख वर्ष पहले नख दंतावलंबी पशुओं के साथ जो विचरण कर रहा था वो भी मानव को ही मान रहा है। लेकिन मनुष्य आज बच्चों के लंबे लंबे नाखून को देख कर डांटते हैं, तो कभी नाखून काटने पर डांटते हैं। लेकिन प्रकृति हमारे नाखून को जिलाए जा रही है। क्या
क्या कर रही है, प्रकृति हमारे नाखून को जिलाए जा रही है, बढ़ाती जा रही है और हम काटते जा रहे हैं तो भी वह बढ़ता जाता है। क्या नाखून को पता नहीं कि हमारी आवश्यकता मनुष्य को नहीं है? क्या नाखून को पता नहीं कि हमारी आवश्यकता अब मनुष्य को नहीं है? क्योंकि मनुष्य नाखून से लाखों गुना घातक हथियार प्राप्त कर चुका है। क्योंकि मनुष्य क्या है, नाखूनों से लाखों गुना हथियार प्राप्त कर चुका है। यदि यह कहूँ कि मनुष्य नाखून काटकर अपनी पाशविक गुण को छोड़ दिया तो यह कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य की बर्बरता घटी नहीं, जिसका उदाहरण हिरोशिमा का हत्याकांड है। हिरोशिमा मतलब उस पर परमाणु बम गिराया था, उसका उदाहरण आपके सामने है। लेखक मनुष्य के बढ़े नाखून को देखकर निराश हो जाते हैं। लेखक, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, लेखक क्यों निराश हो जाते हैं? तो मनुष्य के नाखून को बढ़ते देख निराश हो जाते हैं, क्योंकि ये नाखून भयंकर पाशविक वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। क्योंकि ये नाखून क्या है, पशुता का प्रतीक है, यानी पशु के समान लगने लगेगा। आगे क्या लिखा गया है कि कुछ हजार वर्ष पूर्व नाखून को मनुष्य ने सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाने लगा। कुछ हजार वर्ष पहले क्या किया, नाखून को मनुष्य ने सुकुमार विनोद के उपयोग के लिए लाने लगा। वातस्यायन सूत्र से पता चलता है कि भारतवासी अपने विलास के लिए नाखून को सजाते थे। वातस्यायन सूत्र से पता चलता है कि भारतवासी अपने विलास के लिए नाखून को सजाते थे। आगे क्या है, आगे है कि विविध आकार में बढ़ाते थे, मतलब अलग अलग आकारों में बढ़ाते थे। यह कार्य लोगों को अच्छा लगा, जबकि यह वृत्ति लोगों के लिए अधोगामिनी वृत्ति है। यह कार्य तो लोगों को अच्छा लगा, लेकिन यह ठीक नहीं है। लाखों वर्ष पीछे ले जाने वाली वृत्ति है, लेकिन मनुष्य उसे भी उचित समझा। लेकिन मनुष्य क्या किया, उसे भी उचित समझा, सही समझा। प्राणी विज्ञानियों के मत से मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभाव जन्य सहज वृत्तियां रह गई है। क्या किया है, मनुष्य के पास अभी भी वैसा आती है जो क्या है, अभी भी रह गया, जिसका कोई काम नहीं है। जैसे कि जिसके कारण नाखून का बढ़ना, केस का बढ़ना, एक से कोनो काम है नहीं। दांत का दोबारा निकलना, पलक मारना आदि होते हैं, एक से कोनो काम है। लेकिन मनुष्य को मान लेना होगा कि नख को बढ़ा पशुत्व का प्रमाण है। लेकिन मनुष्य को मान लेना होगा कि नाखून का बढ़ाना पशुता का प्रमाण है, तथा नाखून को काटना मानवत्व का प्रमाण है। और नाखून को काटना क्या है, मानव की जैसा गुण है। ठीक है, आगे क्या है, मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। मानव क्या है, पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। मनुष्य का अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति का त्याग करना होगा। मनुष्य को अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति को क्या करना होगा, त्याग करना होगा, क्योंकि अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। लेखक मानव जाति से प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। लेखक मानव जाति से प्रश्न कर रहा है कि आखिरकार में मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। नाखून बढ़ते हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। यदि अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं तो यह भी हमें पाशविक वृत्ति की ओर अधोगामिनी बनाएगा। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो क्या हुआ, हम स्वाधीनता मना रहे थे, जबकि इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अधीनता का अभाव। लेकिन हमने सहज उसे अपने अधीन यानी स्वाधीनता मान लिया। यह हमारी दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। यह हमारी परंपरा है जो हम सबको अपने आप में संयोज्य है। यह क्या है, हमारी परंपरा है जो क्या है, हम सबको अपने आप में संयोज्य है। मैं यह नहीं कहता कि सारी पुरानी चीज़ें अच्छी होती है, क्योंकि मेरे मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। यह भी नहीं कह सकता हूँ कि नए नए अनुसंधान के नशे में चूर होकर हम अपना सब कुछ खो दे। कालिदास ने भी कहा है, ये फेमस है, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो कालिदास ने। सब बुक में गलती है, सब गेस पेपर में गलती है, लेकिन आप लगाइएगा क्या, कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। एकदम भी आई है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। भले लोग दोनों को जांच कर जो हित कर होता है उसे ग्रहण कर लेते हो। मनुष्य में पशु की तरह ही आहार निंद्रा है। मनुष्य में क्या है, पशु की तरह ही आहार निंद्रा है। पहले भोजन तब नींद आएगा। इसके बाद भी मनुष्य पशु से अलग है, भिन्न है, क्योंकि वे संयम, संवेदना, श्रद्धा, तप, त्याग जैसे गुण भी है। क्योंकि मनुष्य के पास क्या है, सहज है, संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, ये सब गुण है। जिसे क्या कहते हैं, जिसे मानव धर्म भी कहते हैं, जो किसी जाति का धर्म नहीं, मानव मात्र का धर्म है। जो क्या है, किसी जाति का धर्म नहीं है, मानव मात्र का धर्म है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्भय भाव से सत्य और अक्रोध को सभी वर्गों के लिए सामान्य धर्म कहते हुए कहा है, एतधि वितंतम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत मानव निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवच। इसका मतलब समझिए, क्या कहा है कि गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबके दुख सुख सहानुभूति के साथ देखता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है जो सबके सुख दुख में भाग लेता है। आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। आत्मनिर्मित बंधन ही क्या करता है, मनुष्य को मनुष्य बनाता है। आगे क्या है कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, बड़े बड़े नेता कहते हैं
वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात नहीं बल्कि प्रेम की बात करो। ये सब कौन कहते हैं? एक बूढ़ा कहते हैं। तभी तो विकास होगा। आगे क्या है? आगे है कि आत्मतोषण की बात तथा काम करने की बात सोचो। बूढ़े की बात अच्छी नहीं लगी, उसे गोली मार दी गई। उस बूढ़े की बात क्या लगी? अच्छी नहीं लगी और उसे गोली मार दी गई। अर्थात आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति की हावी हुई प्राणीशास्त्रियों का अनुमान है कि मनुष्य के अनावश्यक अंग उड़ जाएंगे जैसे उसकी पूंछ झड़ गए और मनुष्य में स्थित पशुता का अंत हुआ। उसी प्रकार मनुष्य कभी मारक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग बंद कर देगा। और आगे क्या है? आगे है कि मनुष्य की अपनी इच्छा अपना आदर्श है। मनुष्य की क्या है? अपनी इच्छा है, अपनी आदर्श है, अपनी मान सम्मान है। वृहतः जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य का तकाजा है। मानव में घृणा पशुत्व माप का घोटक है और अपने को संयमित रखना, दूसरे के भावों का आदर करना मनुष्य का क्या है? स्वधर्म है। अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की सफलता और चरितार्थता में अंतर बताते हुए लेखक ने कहा है, क्या कहा है? मनुष्य की सफलता और चरित्रता में अंतर बताते हुए लेखक ने कहा है कि मारक अस्त्र शस्त्रों का संचयन बाह्य उपकरणों की बाहुलता से सफलता प्राप्त करता है, परंतु मनुष्य की चरितार्था क्या है? प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है तथा सबके प्रति मंगल भाव से देखने में है। नाखूनों का बढ़ना क्या है? नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस सहज वृत्ति का परिणाम है जो जीवन में सफलता ले आना चाहती है। ठीक है, तो ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, इसको सिर्फ आप एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप सिर्फ सुन लीजिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेखक परिचय से बनता है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।